Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. कोविड-19 के पिछले कुछ दिनों से जितने भी मामले देश में रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें सर्वाधिक हिस्सा केरल का है। केरल में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 19,675 नए मामले सामने आए। 142 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। 24 घंटों में 19,702 लोग कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब केरल में कुल मिलाकर कोरोना के केस 45,59,628 हो गए हैं। केरल के अलावा जिन राज्यों से सर्वाधिक कोरोना के केस सामने आ रहे हैं उनमें महाराष्ट्र शामिल है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 3,608 केस सामने आए हैं। अब कुल मिलाकर महाराष्ट्र में कोविड के केस 65,31,237 हो गए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 48 लोगों की मौत भी हुई है। इसके अलावा कर्नाटक से पिछले 24 घंटों के अंदर 847 नए मामले सामने आए। तमिलनाडु में 1682 केस रिपोर्ट किए गए। आंध्र प्रदेश में 1365 कोविड संक्रमण के केस सामने आए। मिजोरम में 1294 केस सामने आए। वहीं पश्चिम बंगाल में 683 और उड़ीसा में 734 कोरोना के केस रिपोर्ट किए गए। वहीं भारत सरकार के दबाव में ब्रिटेन ने कोविशील्ड को अपने अपडेट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दिशा निर्देशों में शामिल तो कर लिया है, लेकिन इसे लेकर अभी भी कई बातें स्पष्ट नहीं हैं। भारतीय यात्रियों को अभी भी ब्रिटेन में 10 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। इस बारे में नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा ये वैक्सीन को लेकर भेदभाव है। उन्होंने ये भी कहा कि इसे ब्रिटिश रेगुलेटर्स को देखना चाहिए। The AstraZeneca vaccine has been given emergency use listing by WHO, and similarly Covishield is also received emergency use authorization from WHO. Even European Medical Agency has also given authorization to Covishield. Now, in this context, if a country does not recognize a vaccine which it has used in its own country, which was innovated in its own country, and which has been approved by international regulators, leave aside Indian regulators, I think it does not speak well. वहीं देश के कोरोना अपडेट की बात करें तो 2 दिनों के बाद 30,000 से ज़्यादा केस रिपोर्ट किए गए हैं। एक दिन पहले यानी 22 सितंबर को 24 घंटों में कोरोना के 26,964 नए मामले सामने आए थे। इससे एक दिन पहले यानी 21 सितंबर को 26,115 केस सामने आए थे। वहीं आज यानी गुरुवार को कोरोना वायरस का 24 घंटों का आंकड़ा 31,923 दर्ज किया गया। यानी साफ है कोरोना के कम होते मामलों के बीच केस बढ़े हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 31,990 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं कोरोना के कारण इन 24 घंटों में 282 लोगों की मौत भी हुई है। अब बता देते हैं आपको कोरोना का अब तक का पूरा अपडेट। कुल कोरोना वायरस के मामले देश में 3,35,00,000 से अधिक हो गए हैं। वहीं कोरोना से संक्रमित होकर डिस्चार्ज होने वाले लोगों की संख्या 3,28,00,000 से अधिक हो चुकी है। एक्टिव केस 187 दिनों के बाद सबसे कम रिपोर्ट किए गए। अब कुल एक्टिव केस महज 3,01,604 रह गए हैं। कोरोना के कारण अब तक पूरे देश में 4,46,050 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस का रिकवरी रेट इस समय 97.77% है, जो मार्च 2020 के बाद सर्वाधिक है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट इस समय 2.11% है। देश में केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां से 20,000 से ज़्यादा कोरोना के केस पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट किए गए।